हमारे सियासतदान जब दूसरे मुल्कों में जाएं तो वो लोग छुपते फिरें कि जी बेकारी आ गए भीख मांगने के लिए। तो जहां जिससे मौका मिलता था वो भीख मांगने, वो $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करें जो कंट्रीज वल्नरेबल हैं, लाइक पाकिस्तान। डैमेज कंट्रोल। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तानी पीएम जो दुबई में COP28 में गए थे, वहाँ पे कैसे पाकिस्तानी पीएम ने अपनी बेइज्जती करवाई। उन्होंने डच के जो फॉर्मर पीएम थे जो चुनाव हार गए थे, उनसे कहा कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करे, जहाँ पे अफगानिस्तान भी इन्वेस्ट ना करे, ऐसी जगह है वहाँ पे डच के फॉर्मर पीएम वो भी करे नहीं है, जो पीएम हार चुके हैं उनसे कहा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो पिक्चर में उनकी बेइज्जती हुई थी वो चीज़ आपने कल ही देखी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी पीएम के साथ हुई है जो पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बना दिया, जल्द तीसरी बनने वाले हैं। उनके मुल्क में मुझे बताएं कौन सा एक सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट ना हुई हो। मेरा ख्याल है अब हमें भी जो है अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचना चाहिए ताकि दुनिया में हमारी भी इज्जत हो, ना कि हमारे सियासतदान जब दूसरे मुल्कों में जाएं तो वो लोग छुपते फिरें कि जी बेकारी आ गए भीख मांगने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई मीटिंगें की, कॉन्फ्रेंस में स्पीच भी की, कहीं किसी से एक पैसा नहीं मांगा, कहीं किसी से कोई मदद नहीं मांगी, कहीं किसी के आगे कटोरा लेके भीख नहीं मांगी। लेकिन हमारा भाई साहब कक्कड़ तो कशकोल लेके ही चला था, और कशकोल भी इतना बड़ा कि सर पे उठाना पड़ा, और उसको तो जहां जिससे मौका मिलता था वो भीख मांगने पे ही लग जाता था। हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर मिला, उसको पकड़ लिया कि आप हमारे मुल्क में पैसा लगाएं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा मुल्क आपको मिलेगा नहीं, साले चोर हो तुम लोग को, कोई तुम पे भरोसा नहीं करता। और कक्कड़ साहब, ये भाई साहब हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हार चुका है, तुमको ये सब चाहिए, इसलिए तुम आसिम मुनीर को दिखाना चाह रहे हो कि देखो मैं तो हर जगह भीख मांग रहा हूं भाई। इसी तरह इसको पकड़ लिया बिल गेट्स ने, और बिल गेट्स ने इसको यही कहा कि भाई पोलियो खत्म करो। मतलब कहीं से कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं। ये भाई साहब फरमाते हैं, इन्होंने अपनी स्पीच की कि दुनिया के जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करें ताकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कंट्रीज वल्नरेबल हैं, लाइक पाकिस्तान, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। तुम लोग अपना डिफेंस बजट कम करके इस पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? तुम दुनिया को भीख मांग रहे हो, मुल्क तुम्हारा है, मुल्क में अय्याशियां तुम और तुम्हारा खानदान करता है। वेट कर रहे हो अगले सैलाब का, अगले जल्जले का। डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड भी एक आर्मी जनरल को बना दिया है जिसको कख भी नहीं पता कुछ। ये इनका कैरेक्टर है, जिससे मिले भीख मांगनी शुरू कर दी, मदद मांगनी शुरू कर दी। सब पूरी दुनिया में जब सबने देख लिया तो फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें इस तरीके से हुई जो कि मुझे नजर आई। मैंने कहा कि ये अब जरा देर हो गई। हमेशा देर कर देता हूं मैं, कोई वादा निभाना हो, हकीकत और थी कुछ, जाकर उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन फिर भी चलें, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर ही लिया। जिसमें फिर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब की तस्वीरें आना शुरू हुई कि देखिए ये तो इनसे भी मिले हैं, ये तो इनसे भी मिले हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अंधे हो क्या तुम लोग, अंधे हो, नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मोदी की तस्वीरें नजर आ रही है, प्राइम मिनिस्टर काकड़ की तस्वीरें नहीं नजर आ रही। फिर जनाब जो चार्ल्स है, किंग चार्ल्स, उनके साथ तो वो बड़ी बड़ी कहते हुए उनको नजर आए, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया भाई वो तो बड़ी बन गए। मतलब ये कि वो कोशिश ये की गई कि जो नुकसान हो चुका है उसको थोड़ा सा जो है भर पाए, उसका थोड़ा नुकसान जो है वो कम हो जाए, लेकिन वो नुकसान हो चुका था। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है और कोई उनको जानता नहीं है सच इससे पहले। और दूसरी एक और बात कि आपके पास देने के लिए दुनिया को क्या है। जब हम ये बात करते हैं ना, मतलब ये डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं थी एफर्ट करने की। इसकी वजह ये कि सोच समझ वाले लोग इसको ऐसे ही लेते हैं कि देखिए हाँ उनके पास देने के लिए क्या क्या है भाई, वो पूरी दुनिया को क्या ऑफर कर रहे हैं।
और पूरी दुनिया कैसे उनकी तरफ भागी चली जा रही है। आपके पास ऑफर करने के लिए क्या है दुनिया के पास? तो जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की रिस्पेक्ट बना दी है ग्लोबली, इंटरनेशनली, मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान भी डिजर्व करता है कि इसके सियासतदान, इसके हुकाम जो हैं वो इसके लिए कुछ करें। बिल्कुल ऐसी है मैम, कि हमें आज अब एक कौम बन के, कौम को भी एक कौम बनना पड़ेगा और हमारी रूलिंग एलीट को भी एक बन के पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। तो कि ये सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट सिर्फ एक सियासी नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट, आगे पाकिस्तान आगे जाए। 22 करोड़ की आवाम को आप भेड़ बकरियों की तरह नहीं चला सकते। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें पूरी दुनिया में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो लीडर होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी इस टाइम पे मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास तौर पे कितनी है, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉपुलैरिटी मुस्लिम वर्ल्ड में कितनी है, उन्हें किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है और हमें किस तरीके से देखा जा रहा है। हम जाते हैं फंड के लिए, वो जाते हैं अपना एड, हम एड के लिए जाते हैं, वो ट्रेड के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली यही आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि एड और ट्रेड में जब आप जाएंगे तो फ़र्क होगा। जो बिज़नेस देने जा रहे हैं, अब इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस दे रहा है और हम अपने गुजारे करने के लिए एड्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी पीएम COP28 में क्यों गए थे मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें तो पता था कि उन्हें COP28 में कोई भी भीख नहीं देगा, क्योंकि यूक्रेन में और दूसरी जंग में वेस्ट के ज़्यादातर पैसे लग गए, और इसीलिए भी अमेरिका ने सिर्फ COP28 में सिर्फ $10 मिलियन का वादा किया कि हम देंगे। यूक्रेन को उन्होंने $100 बिलियन दे दिए और COP28 के लिए सिर्फ $10 मिलियन का वादा किया। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान को क्या सच में लगा था कि COP28 में उन्हें कोई पैसा देगा? और पाकिस्तान के जो पीएम है वो कह रहे हैं डच पीएम को, फॉर्मर, कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान से पैसा निकाल के बांग्लादेश में जाके फैक्ट्रीज लगा रहे, क्योंकि वहाँ पे बिजली भी सस्ती है और वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में पावर कट होता है वहाँ पे वैसा भी कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं करे, और ये फॉर्मर डच पीएम को कह रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो $100 बिलियन मांगे हैं दुनिया से भीख, पाकिस्तान ने कहा है दुनिया के लिए, असल में ये पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान को लगा कि इसका 10% भी अगर पाकिस्तान को मिल गया वो $10 बिलियन हो जाएंगे, और इससे ये पीएम इतना अमीर हो जाएगा कि ये बाहर जाके अच्छी तरह से सेटल हो सकता है, क्योंकि कोई भी पैसा पाकिस्तान में तो लगता नहीं है। और वेस्ट की जो हालत है, यूक्रेन और इसराइल के जंग में जितना पैसा लग गया, इनके पास 100 बिलियन क्या 100 मिलियन भी नहीं है ऐसी चीज़ों में खर्चा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।